भागलपुर में यूजीसी इक्विटी नियमावली को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में यूजीसी इक्विटी नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ बहुजन छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बहुउद्देशीय प्रसार भवन से बड़ी संख्या में छात्रों ने जुड़कर अंबेडकर विचार विभाग और समाज कार्य विभाग के समक्ष विरोध जताया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले प्रशासनिक भवन तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। छात्रों ने जातीय भेदभाव मुक्त विश्वविद्यालय की मांग करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने की बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये भेदभाव हो रही है, जो धार्मिक भेदभाव हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी किया, जिसको हम कहते हैं यूजीसी गाइडलाइन 2026। अब इसमें क्या किया, केंद्र सरकार ने तो जारी कर दिया, लेकिन साथ ही इसमें जो सदियों से चले आ रहे सवर्ण वर्चस्व, जो मतलब कि समाज में जाति आधारित उत्पीड़न हो रहे हैं, वो सब करने वाले लोग इसके विरोध में उतरे। तमाम सवर्ण संगठन इसके विरोध में उतरे और सुप्रीम कोर्ट को इसके दबाव में आकर के बिना न्यायिक समीक्षा किए हुए ये बिल्कुल ही बेबुनियाद तर्क देकर के इसको स्टे लगा दिया गया। तो इसी के आलोक में हम यह विरोध करने के लिए आए हैं। ये जो अन्याय पर आधारित न्यायिक व्यवस्था चल रहा है भारत में, सुप्रीम कोर्ट जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत चलता है, इसका हम लोग पुरजोर बहिष्कार करते हैं और इसके हम किसी भी काले कानून को नहीं मानेंगे। इसके हर काले कानून को मानने से हम बहुजन छात्र इनकार करते हैं। भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी 2 पंकज कुमार पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। पुलिस ने पीयूष कुमार, मुकेश कुमार और सौरभ कुमार को एक अपाची मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। आरोपियों के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 315 बोर की 4 गोलियां और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जाँच जारी है। किस तरह के अपराधी हैं सर, कहाँ से गिरफ्तार हुए लोग? गुप्त सूचना मिली थी कि शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी आम के साथ आए हुए हैं। उसके सत्यापन के लिए बड़ी पुलिस सदस्यों के नेतृत्व का गठन किया गया। जब वहाँ पे गांव में सत्यापन के लिए गया गया, छापेमारी किया गया, तो 3 अभियुक्त शिवनारायणपुर थाना के हबीबपुर गाँव में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उनके साथ 2 कट्टा, 4 गोली बरामद किया गया। इनके द्वारा पूछताछ चल जा रही है। बताया जा रहा है कहीं आम पहुंचाने के लिए वो दिया गया था, वहाँ लेके जा रहे थे लोग। इनमें से एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, सौरभ कुमार, पहले भी आम सेक्ट में गए हुए हैं। ये कालगांव थाना में गए थे, 556-24 का केस नंबर था, तो पहले भी जेल गए हैं। और भी लोग अपराधी के साथ पता किया जा रहा है कि नहीं। ये लोग कहाँ जा रहे थे सर? ये लोग यहाँ पे बोला कि आम से लेने के लिए आए थे, उसको कहीं पहुँचाना था। ये लोग काम कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर लोग, बाकी पूछताछ की जा रही है। ऐसा कुछ तीनों में एक आपराधिक इतिहास रहा है। एक अपराधी रहा है और का भी है, पता किया जा रहा है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? 2 कट्टा बरामद हुआ है। भागलपुर शाहकुंड बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। भागलपुर के शाहकुंड बाजार में गुरुवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार की जमीन से अतिक्रमण हटाया। आईएएस अधिकारी जतिन कुमार के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर कई घरों और दुकानों को तोड़ा गया। जतिन कुमार ने बताया कि अब तक 25 अतिक्रमण हटाए जा चुके और करीब 240 लोगों को नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले 2 बार सूचना दी जाएगी, इसके बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण दूसरी बार होगी, क्या लग रहा है? अभी जितना हम लोगों को नोटिस किया था हम लोगों ने, तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का 95% अबव का हमने तोड़ दिया है। और कुछ लोगों ने थोड़ा सा समय और मांगा है, 1 दिन का, 2 दिन का, तो उनको थोड़ा समय दिया गया है। अगर वो नहीं तोड़ते हैं तो फिर हम अपने से 1-2 दिन बाद फिर से कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सर कब तक ये कार्रवाई खत्म होगी सर? हमने लगभग 240 लोगों को नोटिस दिया था, तो उन सबका हमको अतिक्रमण हटाना है। जब तक ये नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक ये प्रावधान तक? 1 सप्ताह में मुझे लगता है हम सब काम खत्म कर देंगे। जो चिन्हित किया गया है, जो बचा हुआ है, और लोग जो एक तालाब का खाली किया गया है, दूसरा भी तालाब खाली होना, कब तक तालाब को खाली करवाना था मौका दिया जाएगा? तालाब खाली करने का नहीं है, एक्चुअली में जितना बिहार सरकार की ज़मीन पर अतिक्रमण था तो उन सबको हमने नोटिस दिया था।
अब उन सबको हम हटा रहे हैं। अगर कुछ बचता है तो बाकी अभी एक सप्ताह के अंदर अंदर हम हटा देंगे। तालाब खाली करने का हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि तालाब खाली करवाएंगे, लेकिन बिहार सरकार की ज़मीन पर जितना भागलपुर में 1.20 करोड़ की साइबर ठगी का भांडाफोड़। भागलपुर के साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1.20 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अवैध फाइनेंशियल नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। साइबर अपराध थाना में दर्ज मामले की तकनीकी जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ठगी की रकम संगठित नेटवर्क के जरिए विदेशों में ट्रांसफर की जा रही थी। पुलिस ने मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र से मोहम्मद गुफरान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिली है, क्या कुछ मामला था? आप बताना चाहते हैं कि हमारा जो साइबर थाना है इसमें 3 दिसंबर को एक कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक नलिन कुमार नाम के व्यक्ति ने जो है एक साइबर फ्रॉड का कांड दर्ज कराया था, जिनके साथ आरटीजीएस के माध्यम से जो है एक ठगी की गई थी और इसमें लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा के पैसे का ट्रांसफ़र कराया गया था और ठगी के माध्यम से, और ये डिजिटल अरेस्ट टाइप का जो है करके कराया गया था। तो उसी आलोक में जो कांड दर्ज हुआ था तो उसमें हमारी टीम एक जो गठित हुई थी, साइबर डीएसपी जो साइबर थाना के प्रभारी भी होते हैं, तो उनकी कनिष्ठ उनके नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही थी और उसी टीम को सफलता मिली। इसमें कई बार हमारी टीम जो कुछ क्लू मिला था तो गुड़गांव के आसपास भी लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन वहाँ पे इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और ये जो मुख्य अभियुक्त था भागा हुआ था, मोहम्मद गुफरान जिसका नाम था। रिसेंटली इसको देखा गया तो ये वहाँ से गुमराह करके भागा हुआ था और उसका जो पुस्तैनी गांव था मधुबनी ज़िला में बिस्फी में, तो वहाँ पे आके लोकेशन हमारी टीम को मिली। तो उसी आलोक में 800 जैसे सूचना मिलती है, छापामारी करते हुए कल जो हमारी टीम जाती है और मोहम्मद गुफरान को अरेस्ट करती है। उसके पास से बहुत सारे जो कागजात और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह भी बरामद हुए हैं और कुछ उसमें जो उसके मोबाइल वगैरह भी जब्त हुआ है, उसमें भी कुछ लिंक मिले हुए हैं कि जिसको पैसे के यहाँ से ठगी। मुजाहिदपुर थाना में जनसंवाद। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना परिसर में सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए और चोरी, अवैध गतिविधियों, पुलिस गश्ती, भूमि विवाद समेत कई समस्याएं उठाई गई। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद भरोसा मजबूत करता है और समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। संवाद कार्यक्रम के बारे में देखिए, ये बिहार सरकार और ये पुलिस हेडक्वार्टर के ये निर्देशानुसार जो ये वरीय पदाधिकारियों द्वारा थानों पर जाकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में आज ये मुजाहिदपुर थाना पर जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया है और इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने आकर अपने विचार व्यक्त किए और जो अपनी समस्याएं मतलब रखी हैं और उसका हम लोग मतलब त्वरित समाधान करेंगे। और इसके अलावा मतलब इस टाइप का कार्यक्रम आगे भी ये होता रहेगा ताकि पुलिस और ये पब्लिक के बीच में अच्छा जो एक ये संबंध है वो ये बना रहे। क्या क्या मामला सर ज़्यादा नज़र आया है संवाद? इसमें कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि ट्रैफिक एक ये व्यवस्था का मामला है, एक कुछ सूखा नशा का जो ये इशू है वो रेस किया गया है। इसके अलावा जो अपने जो ये लोकल इशूज़ हैं वो लोगों ने रेस किए हैं और वो सब हम लोग ने नोट कर लिए हैं और उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी सर। थैंक यू। भागलपुर रेलवे स्टेशन का उच्च स्तरीय निरीक्षण। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आज मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता और जीएम मिलिंद देवस्कर ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे ट्रैक की स्थिति, स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तावित डबल लाइन परियोजना को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश और शौचालय व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान संतोष कुमार शाह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सेफ्टी इंस्पेक्शन करना था और रामपुर हाट से दुमका, देवघर होते हुए, बांका होते हुए भागलपुर और गुड्डा का इंस्पेक्शन का प्लान है। तो ट्रैक का इंस्पेक्शन करना था और काफ़ी जगह पे अनऑथराइज्ड हैवी व्हीकल का ट्रेसपासिंग हो रहा है जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी जरा जागरूकता और क्या प्रयास करने हैं, हमें अपनी तरफ से कहाँ सबवे बनाने हैं और लोगों को कहना है कि भाई 4 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल का ट्रेसपासिंग करेंगे
तो रेल के परिचालन में बाधा पहुंचेगी। क्या पाया सर निरीक्षण में, क्या पाया? निरीक्षण में ट्रैक का तो काफ़ी अच्छा है और कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ट्रैक को और अच्छा बनाएंगे। और जहाँ जहाँ पे अभी डबल लाइन भी होने वाली है रामपुर हाट दुमका भागलपुर सेक्शन में, तो डबल लाइन का भी सीओ साहब हमारे साथ आए हुए हैं, तो सारा प्लानिंग समझ लिया है। और अभी हम लोग IBH बना रहे हैं और ब्लॉक क्रॉसिंग स्टेशन भी बना रहे हैं, तो इससे जो सिंगल लाइन का जो आउटपुट है वो बढ़ेगा और ज़्यादा ट्रेनें हम चलाएंगे। तो हम सब ट्रेनें ऑलरेडी हमने नोटिफाई कर दी हैं, उसके डिटेल हमने ऑलरेडी बता दिया है। और समय पे अगर क्राउड इकट्ठा होगा तो हमारे पास में हम स्क्रैच रेक रखेंगे, ताकि हम सही समय पे वो ट्रेनें हम चलाएंगे। विशेष कुछ दिशा निर्देश दिशा निर्देश तो ये है कि जितनी ट्रेन की कैपेसिटी है उतने ही लोगों को हम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, बाकी सब लोगों को हम सर्कुलेटिंग एरिया या होल्डिंग एरिया में। महाशिवरात्रि पर शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू, BDO संजीव कुमार, सिटी मैनेजर रवीश कुमार वर्मा और SI संजय कुमार सहित जनप्रतिनिधि व सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। 15 फरवरी को अजगैबीनाथ धाम से निकलने वाली शिव बारात को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की अपील की गई। ग्राम कचहरी और पुलिस समन्वय पर भागलपुर में विशेष प्रशिक्षण। भागलपुर के समीक्षा भवन स्थित सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों ने भाग लिया। पटना से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने पुलिस अधिकारियों को ग्राम कचहरी में सरपंच के अधिकार, कर्तव्य और कानूनी भूमिका की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष चर्चा हुई। प्रशिक्षकों ने बताया कि छोटे विवादों का समाधान ग्राम कचहरी से संभव है, जिससे थानों पर बोझ कम होगा। SSP ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से ग्रामीण न्याय व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी। बताना चाहते हैं कि समीक्षा भवन में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 विषय थे। पहला एक विषय था जिसमें ग्राम कचहरी में जो सरपंच के अधिकार होते हैं, साथ में उसमें पुलिस की कितनी भूमिका होती है, पुलिस कितनी हद तक उसमें सहयोग कर सकती है, उसी को लेकर आज कार्यशाला पंचायती राज विभाग की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें एक रिसोर्स पर्सन आए हुए थे पटना से। उनके द्वारा लोगों को, हमारे जो सभी थाना अध्यक्ष और अन्य अधिकारी थे, उनका उन्मुखीकरण किया गया और किस तरीके से जो है पंचायतों में सरपंच के साथ या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ सहयोग करना है, जो कि जनता के कार्य हैं, उसी के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। महाशिवरात्रि को लेकर अमरपुर थाना में शांति समिति की बैठक। अमरपुर थाना परिसर में शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में BDO प्रतीक राज, CO रजनी कुमारी सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शिव बारात में DJ और अश्लील गीतों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।